morning students, welcome to your social studies class. Today we are going to revise chapter number 4, the land of dense forest, the Democratic Republic of Congo. As you know, there is a revision test of this chapter on 1st December. So let us revise this chapter. Okay students? In this chapter we have read that Kinshasa is the capital of Democratic Republic of Congo, which is also known as DRC. Kinshasa वहाँ का कैपिटल है DRC का. DRC is located on the western side of Africa. DRC अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है. मेजर पार्ट ऑफ कॉन्गो लाइज इन द बेसिन ऑफ ज़ायरे रिवर. जो मेजर पार्ट है कॉन्गो का वो कहाँ पे लाई करता है? ज़ायरे रिवर के बेसिन में. द जनरल क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. जो जनरल क्लाइमेट है डीआरसी का वो बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, बिकॉज इट लाइज नियर इक्वेटर. दैट इज़ वाई जो यहाँ का क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. द फॉरेस्ट इन दिस एरिया रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. जो फॉरेस्ट है इस एरिया का ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है. द डेंस फॉरेस्ट आर द होम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. और जो यहाँ का डेंस फॉरेस्ट है दैट इज़ होम फॉर different types of animals. Friends, in this video we are going to revise notebook work of this chapter, and in our next video we will revise book work of this chapter. Okay students? B part, very short answer type questions. Name the countries that lies in the east of the Democratic Republic of Congo. DRC के ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ हैं? दैट इज़ उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. दीज आर द कंट्रीज़ जो डीआरसी के ईस्टर्न साइड में है. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? डीआरसी का कैपिटल क्या है? वी हैव रीड जस्ट नाउ, इट इज़ किनशासा. थर्ड वन इज़ विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर थिक ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. किस टर्म को यूज़ किया जाता है थिक ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए? दैट इज सवाना. इट्स सवाना. फोर्थ वन, नेम एनी टू नेशनल पार्क्स ऑफ डीआरसी. डीआरसी के 2 नेशनल पार्क्स का को नेम बताना है, दैट इज गरुम्बा एंड सलोंगा. ओके स्टूडेंट्स? नाउ फिफ्थ वन, नेम द ट्राइब्स ऑफ डीआरसी. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ट्राइब्स का आपको नेम बताना है, दैट इज पिग्मीज. वी नो इट इज पिग्मीज. नाउ सी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डीआरसी. आपको एक शॉर्ट नोट या शॉर्ट अकाउंट लिखना है डीआरसी के वाइल्ड लाइफ पे. द रेन फॉरेस्ट ऑफ द डीआरसी कंटेन ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. जो रेन फॉरेस्ट हैं डीआरसी के उनमें क्या कंटेन करते हैं वो? ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. वी हैव ऑलरेडी रीड इन दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा. ऑल दिस लाइज इन बायोडाइवर्सिटी. ये सारे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं. It includes many rare and endemic species like chimpanzee, mountain gorilla, okapi and white rhino. और इनमें बहुत ही रेयर स्पीसीज इंक्लूड होते हैं लाइक चिंपैंजी, माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी और वाइट राइनो. 5 of the country's national parks and Okapi wildlife reserves are listed as World Heritage Sites. इस कंट्री के 5 नेशनल पार्क्स और जो ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है यहाँ का वो वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. आपने इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था डीआरसी के, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. द डीआरसी इज़ रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज. डीआरसी में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है लाइक कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. बट देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज नियर द सिटीज़. बट सिटीज़ के
नियर अराउंड बहुत ही फ्यू इंडस्ट्रीज़ हैं। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट एज द क्लाइमेट प्रेजेंट सीरियस बैरियर्स टू रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन। जो यहाँ का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट, और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर इन रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ का जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है हैज़ बीन द मेन डोमिनेंट मीन्स ऑफ मूविंग अराउंड द कंट्री, कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो ही यहाँ का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एंड उसे ही जो यहाँ के पीपल या सिटीजन्स हैं वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड वन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द रिवर ज़ायरे। सिग्निफिकेंसेस आपको बताने हैं रिवर ज़ायरे के। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री। जो रिवर ज़ायरे है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कंट्री के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। देयर इज़ इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री ऑन द रिवर वेयर इट एंटर्स द अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इस कंट्री का ऑन द रिवर ज़ायरे, जो एंटर करता है अटलांटिक ओशन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ पिग्मीज। लाइफ स्टाइल क्या है पिग्मीज के? पिग्मीज आर नोमैड्स हैविंग शॉर्ट हाइट्स। पिग्मीज जो हैं वो नोमैड्स हैं जिनकी हाइट बहुत ही शॉर्ट है। दे लिव इन स्मॉल हट्स एंड आर स्किल्ड हंटर्स। ये स्मॉल हट्स में रहते हैं और ये स्किल्ड हंटर्स होते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ हनी एंड फॉलो मेनली क्रिश्चियनिटी। ये हनी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज वो जंगल्स में ही रहते हैं एंड ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ वन, क्रिश्चियनिटी इज़ फॉलोड बाय अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द DRC। क्रिश्चियनिटी ही वहाँ का जो 80% ऑफ DRC का पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, गिव रीज़न टू सपोर्ट या आंसर। और आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग रीज़न। जो भी आप आंसर लिखोगे उसका रीज़न देना है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज़ द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्गो। कॉन्गो में जितने पीपल रिसाइड कर रहे हैं वो मोस्टली क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं। जो वहाँ की मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं। डैट मीन्स ये स्टेटमेंट बहुत बिल्कुल करेक्ट है। द रोमन कैथलिक चर्च is the one of the largest Christian denomination in the continent of Africa। वो largest Christian denomination में आता है continent of Africa में। Okay students, today we have revised notebook work of this chapter. Learn and revise it properly and prepare yourself for your revision test. Okay students, thank you and goodbye.